महात्मने। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातुशक्तये नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। तो व्याकरण में प्रवेश के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। एक वो इत संज्ञा प्रकरण है, अष्टाध्यायी प्रकरण प्रकरण में विभाजित है। अष्टाध्यायी के दो रूप हैं, एक प्रकरणानुसारी और एक प्रयोगानुसारी। प्रकरण के हिसाब से अष्टाध्यायी की महिमा बहुत बड़ी है, और सूत्रार्थ के हिसाब से दो चीजें यदि देखेंगे अष्टाध्यायी को पढ़ने के लिए, प्रकरण प्रकरण में विभाजित है अष्टाध्यायी। ये यहाँ ये प्रकरण है, यहाँ ये प्रकरण है, सैकड़ों प्रकरण है। हमने एक पुस्तक भी प्रकरणों के लिए अष्टाध्यायी की ही एक का ही संपादन किया है। प्रकरणों में सूत्रार्थ करने के लिए और प्रकरण ज्ञान के लिए अष्टाध्यायी की आवश्यकता है, और रूप सिद्धि शब्द सिद्धि के लिए अष्टाध्यायी को उसमें सिद्धांत कौमुदीकार ने अष्टाध्यायी को सूत्रों को आगे पीछे जहां जिस सूत्र की आवश्यकता थी वो एक सिस्टम बना दिया। तो प्रयोग सिद्धि के लिए तो सिद्धांत कौमुदी का क्रम अच्छा है, सूत्रार्थ ज्ञान के लिए प्रकरण ज्ञान के लिए अष्टाध्यायी अच्छी है। स्पष्ट हुआ कुछ? एक अष्टाध्यायी एक सिद्धांत कौमुदी, दो चीजें होती है ना। तो प्रकरण ज्ञान और रूप सिद्धि, प्रकरण ज्ञान और सूत्रार्थ ज्ञान के लिए अष्टाध्यायी ठीक अष्टाध्यायी की महिमा है। और प्रयोग सिद्धि के लिए सिद्धांत कौमुदी से सरलता हो जाती है। अष्टाध्यायी से भी प्रयोग सिद्धि होती है, पर उसमें थोड़ा सरलता हो जाती है पढ़ने वाले को। सिद्धांत कौमुदी में जो क्रम है सूत्रों का, वो शब्द सिद्धि के हिसाब से रखा है, प्रयोग सिद्धि के हिसाब से रखा है। अष्टाध्यायी का जो क्रम है वो प्रकरण और सूत्रार्थ के हिसाब से रखा है। अब हमें प्रकरण का पता है, सूत्रार्थ का पता है, तो वो सूत्र, जैसे मैंने तो सिद्धांत कौमुदी नहीं पढ़ी थी, सिद्धांत कौमुदी पढ़ी नहीं थी, फिर भी मैं रूप सिद्धि अच्छे से कर ही लेता हूँ, बिना पढ़े भी रूप सिद्धि कर ही लेता हूँ। तो ये यदि सूत्रार्थ ठीक से समझ में आ जाए, प्रकरणों का बोध हो, अष्टाध्यायी क्रम हमें याद हो, तो फिर वो सूत्र अपने आप आ जाते हैं। रूप सिद्धि के लिए जो हमें अपेक्षित होते हैं वो आते रहते हैं। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, कोई सहायता लेना चाहता है सिद्धांत कौमुदी से तो ले सकता है प्रयोग सिद्धि करने के लिए। वहां पर एक तरतीब वाइज सूत्र, जो रूप सिद्ध करने के लिए जो सूत्र का प्रयोग होता है, उस क्रम में वहां पर इकट्ठे कर रखे। जैसे कोई भवती रूप बनाना है, भवती रूप बनाने के लिए जो जो सूत्र अपेक्षित हैं वो इकट्ठे कर दिए। रामः रामो रामः, ये शब्द जो बनाने हैं, तो इनमें जो जो सूत्र लगेंगे उनको इकट्ठा कर दिया। हरि हरि हरया, अकारांत इकारांत उकारांत, जो शब्द बनाने हैं वो वहां पर सूत्रों को उस क्रम में रख दिया है, उठा उठा करके। आपने देखा होगा ना, कोई रूप बनाते हैं तो कभी कहीं का लगता है, कभी कहीं का लगता है सूत्र, कभी छठे अध्याय का लग रहा है, कभी सातवें अध्याय का लग रहा है, कभी आठवें अध्याय का लग रहा है। तो वो सूत्र तुरंत आप लोगों को वो याद नहीं रहते, उस क्रम में जो पढ़ते हैं तो उनको, पर उनके लिए जो केवल अष्टाध्यायी को तो बिल्कुल नहीं जानते और सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ही पढ़ेंगे, तो उनको सूत्रार्थ करने में और प्रकरण ज्ञान में दिक्कत होगी। अष्टाध्यायी को जो प्रकरण के अनुसार बनाया
और उसको जो सूत्रों के अर्थ को ऊपर अनुवृत्ति का जो सिस्टम रखा वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है यदि केवल सिद्धांत कौमुदी को ही सामने रखते हैं। तो सिद्धांत कौमुदी की भी कोई सहायता लेगा तो अष्टाध्यायी का बोध उसको होना चाहिए, तब तो उसको दिक्कत नहीं होगी कुछ भी। यदि अष्टाध्यायी सामने रखता है तब तो सही हो जाएगा, नहीं तो कष्ट ही कष्ट है उसमें। तो मैं अब आपको ना एक इत संज्ञा प्रकरण जो सूत्र इत संज्ञा करने वाले सूत्र हैं वहां से शुरू करता हूं। जैसे इत संज्ञा हो जाएगी तो आदिरंतेन संहिता सूत्र के द्वारा प्रत्याहार बना दिए जाएंगे। तो आप निकालिए पहले अध्याय का तीसरे पाद का दूसरा सूत्र निकालिए। इसमें ये कहा है उपदेशे अज अनुनासिकित। तो कोई भी सूत्र हम पढ़ेंगे ना तो उसके साथ 8 जो है 8 स्टेप में वो सूत्र ठीक से समझ में आ जाता है। पदच्छेद लिख लीजिए, पदच्छेद विभक्ति समास अनुवृत्ति अर्थ उदाहरण प्रत्युदाहरण। उदाहरण और उदाहरण की सिद्धि सिद्धि प्रत्युदाहरण और उसकी सिद्धि। कितने स्टेप हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेप हो गए हैं। हर एक सूत्र में हमें यदि हम 9 स्टेप में गुजर जाते हैं तो सूत्र बिल्कुल सामने एकदम स्पष्ट हो जाता है। पर अभी प्रारंभिक छात्रों के लिए अंतिम जो 2 स्टेप है ना उनको छोड़ दिया जाता है, प्रत्युदाहरण और सिद्धि। प्रत्युदाहरण की सिद्धि उसको नहीं छेड़ते। तो 7 स्टेप यदि आप चलाते हैं 7 स्टेप में पूरा हो जाता है। क्या है? थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा बस। तो 7 स्टेप हो गए ना। क्या क्या 7 स्टेप हुए? पदच्छेद विभक्ति समास अनुवृत्ति अर्थ। समास कहीं कहीं होता है कहीं नहीं होता है। समास सब जगह नहीं है। किन्हीं किन्हीं सूत्रों में समास होगा, किन्हीं सूत्रों में नहीं होगा। अनुवृत्ति ऊपर से एक सूत्र से दूसरे पद में सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांताद अनुवर्तनीयम। सूत्रों में जो पद नहीं दिखाई दे रहा है वो सूत्रांतर से ले आना चाहिए। तो अनुवृत्ति उसको कहते हैं ऊपर वाले सूत्र का जो एक पद या पूरा सूत्र अगले वाले सूत्र में उपस्थित हो जाता है, इसी का नाम अनुवृत्ति है? और फिर सूत्र का अर्थ करते हैं। अर्थ जो करते हैं वो विभक्तियों के हिसाब से और समास के विग्रह के हिसाब से करते हैं। समास में 2 चीजें होती है ना, एक समास का नाम और एक समास का विग्रह। तो समास समझ में आता है। मैं आयुर्वेद कॉलेज में पढ़ा रहा था तो मैं तो अपनी तरफ से ही उनको बताया कि संधि समास और कारक का बोध होना चाहिए। और समास में 2 चीजें होती हैं, एक तो
नाम और एक उसका विग्रह। फिर उन्होंने उसी दिन मेरे से पूछा कि ये इस पेपर में इसका क्या मतलब है। मैंने कहा जो मैंने बताया वही तो लिख रखा है। वहां पर प्रश्न किया हुआ था कि समास का, इन पदों में समास का नाम बताओ और विग्रह करके बताओ। कोई उदाहरण दे दिया उन्होंने जरक का या सुश्रुत का उठा करके और कहा कि इसका समास का नाम बताओ और विग्रह करके बताओ। तो ये अष्टाध्यायी पढ़ो या कोई दर्शन शास्त्र पढ़ो, गीता पढ़ो, हैं? समस्त पद है तो समास का नाम और समास का विग्रह यदि आएगा तो वो पद पद खुलेगा। चाहे कोई सूत्र, कोई शास्त्र पढ़े आप, जैसे कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, ऐसे एक शब्द आता है गीता में। तो ये समस्त पद है। समस्त पद क्या होता है? जिसमें दो या दो से अधिक पद मिलकर के एक पद बन जाते हैं। कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव, चार पदों का एक पद बन गया। जो कार्पण्य दोष है ये तो कर्मधारय हो गया। कार्पण्य जो दोष है, कार्पण्य और वही दोष, उसके द्वारा उपहत हो गया है स्वभाव जिसका, छात्र स्वभाव जिसका, ये बहुव्रीहि हो गया। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, इसमें तीन पद हैं, धर्म सम्मूढ़ और चेता। धर्म के विषय में सम्मूढ़ है चेतस जिसका, व्यधिकरण बहुव्रीहि हो गया ये। धर्म विषय सम्मूढ़म चेतो यस्य, धर्म सम्मूढ़ चेता। तो ऐसे सूत्रों में भी यही बात आएगी। मानी समास और समास का विग्रह जब खोलोगे ना, उसका विग्रह खुलासा करोगे तो फिर वो समस्त पद समझ में आएगा। फिर आप विभक्तियों के अनुसार अर्थ करोगे। विभक्तियां जो होती हैं, ज्यादातर चार विभक्तियों का प्रयोग है, ज्यादातर, दूसरी भी है पर ज्यादातर बार बार जिनका प्रयोग है या तो प्रथमा है या पंचमी है, षष्ठी है या सप्तमी है। तृतीय आदि विभक्तियां हैं पर उनका अलग, फिर अलग प्रसंग में उनका अलग, वो जो चौथे अध्याय में जैसे तेन तेन दिव्य दिखनति जयति जितम, तो उसका अलग अभिप्राय से तृतीय विभक्ति है। विधि सूत्रों में तो विधि सूत्र है ना, जो आपके विधि सूत्र, छठा सातवां आठवां अध्याय, उसमें तो प्रथमा पंचमी षष्ठी और सप्तमी, ये तीन विभक्तियां, चार विभक्तियां मिलेंगी। प्रथमा का अर्थ होता है होता है, भवती। प्रथमांत जो पद होता है उसके आगे भवती का अध्यार हो जाता है। और पंचमी का अर्थ होता है से उत्तर। षष्ठी का अर्थ होता है के स्थान में, इन द प्लेस ऑफ। और सप्तमी का अर्थ होता है के परे रहते हैं। सप्तमी के और भी अर्थ होते हैं, षष्ठी के भी और भी अर्थ होते हैं। षष्ठी दो तरह की होती है, एक स्थान षष्ठी और एक संबंध षष्ठी या अवयव षष्ठी। संबंध षष्ठी और अवयव षष्ठी का तो एक ही तात्पर्य है, पर स्थान षष्ठी एक होती है। तो दो मुख्य मुख्य षष्ठी दो तरह की हमें मिलेगी अष्टाध्यायी में, एक स्थान षष्ठी और एक अवयव षष्ठी। मानी इसका ये अवयव, जैसे अतुपधाया है, अंगस्य की अनुवृत्ति आ रही है तो सूत्रार्थ बनेगा अंग की उपधा आकार। तो अंग का अवयव जो उपधा आकार, तो अंग का अवयव, यहां पर अवयव षष्ठी है, अंग का अवयव उपधाया अतः, ये स्थान षष्ठी है, समानाधिकरण हो गया और दोनों में फिर स्थान षष्ठी। उपधाया और अतः दो पदों को भी हमें समझना पड़ता है अष्टाध्यायी समझने के लिए, समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण षष्ठी ही नहीं होती, समानाधिकरण पंचमी भी होती है, समानाधिकरण सप्तमी भी होती है। समानाधिकरण पंचमी, समानाधिकरण षष्ठी, समानाधिकरण सप्तमी, तीनों व्यक्तियां मिलेंगी। समानाधिकरण प्रथमा भी हो सकता है। समानाधिकरण प्रथमा तो प्रसिद्ध है, जैसे वीरः पुरुषः, लौकिक उदाहरण के अनुसार बोल रहा हूं। और
संज्ञा संजी निर्देश करने में समानाधिकरण प्रथमा से निर्देश मिलता है। वृद्धि आदेश अदेंग गुण मुख नासिका वचन अनुनासिका तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तो ये समानाधिकरण प्रथमा है, मानी वृद्धि और आदेश दोनों में समानाधिकरण से निर्देश किया है। व्यधिकरण प्रथमा को धारण क्या होगा? समानाधिकरण है तो व्यधिकरण तो होगा नहीं। प्रथमा केवल समानाधिकरण ही होती है। दो पद यदि हैं स्वतंत्र हो तो व्यधिकरण भी हो सकते हैं। जैसे दो पद हैं, जैसे रामश्च लक्ष्मणश्च ग्रामं गच्छतः, तो राम और लक्ष्मण तो व्यधिकरण ही है। कैसे देख रहे हैं? समझ नहीं आया। राम और लक्ष्मण दोनों मिलकर के एक ही द्रव्य में यदि घटित हो तब तो समान अधिकरण होंगे। जैसे शोभन महान राम और वीर लक्ष्मण, अब ये जो है समान अधिकरण। महान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम और वीर लक्ष्मण, उत्साही लक्ष्मण, ये समान अधिकरण। पर राम और लक्ष्मण तो समान अधिकरण नहीं कहे जाएंगे। समानाधिकरण पंचमी, समानाधिकरण षष्ठी, जैसे गम और स्वादिष्ट गम नित्यम, हरस्व से परे जो गम उससे उत्तर आजादी पद को गमुटागम होता है। तो हरस्व से उत्तर जो कहा ये समानाधिकरण व्यधिकरण पंचमी है। गमो रस्वात, हरस्व से उत्तर गम, हरस्वात और गम समानाधिकरण हो ही नहीं सकता, संभव है। हरस्व और गम कैसे हो सकते हैं एक जगह? गम का अर्थ है ग न। गम का क्या अर्थ है? यमगणनम गण न, ग न। हरस्व से उत्तर गम, तो ये व्यधिकरण पंचमी है। ऐसा नहीं कह सकते हरस्व जो गम। हरस्व तो होते हैं स्वर और गम होते हैं व्यंजन, तो हरस्व जो गम ऐसा तो कह ही नहीं सकते। गम एक प्रत्याहार है। अष्टाध्यायी में यमगणनम सूत्र पर गम प्रत्याहार बनाया है। हरस्व से उत्तर जो गम, उससे उत्तर हरस्वाद उत्तर यह गम तस्मात् परः, उससे परे जो आजादी पद उसको गमुट। अचि और पदे, ऊपर से पदे की अनुवृत्ति आ रही है और अचि सूत्र में पड़ा है, ये समान अधिकरण सप्तमी है। तभी अचि का अर्थ आजादी हो जाएगा। आजादी पद को गमुट आगम होता है, षष्ठी में बदल जाएगी वो, सप्तमी षष्ठी में बदल जाएगी। ऐसा नियम है, सूत्रार्थ करते समय पंचमी जो होती है वो उत्तर को षष्ठी में बदल देती है, और जो सप्तमी होती है वो पूर्व को षष्ठी में बदल देती है। और दोनों यदि मिल जाए कहीं एक ही सूत्र में, पंचमी और सप्तमी दोनों इकट्ठी हो जाए, तब क्या करोगे? उभय निर्देशे पंचमी निर्देशो बलिया। वो जो सूत्र है ना, तस्मादिति उत्तर से और तस्मिनिति निर्दिष्टे पुरुष, इस सूत्र क्रम में परे कौन सा है? तस्मिनिति निर्दिष्टे पूर्व से पहले, तस्मादिति उत्तर से बाद में है, तो उभय निर्देशे पंचमी निर्देशो बलिया। दोनों एक ही सूत्र में मिल जाए, सप्तमी और पंचमी, तो पंचमी का कार्य बलवान होगा। कहीं अचरितार्थ सप्तमी हो तो फिर वो बलवान हो जाएगी। चरितार्थ और अचरितार्थ समझते हैं? कहीं पर सूत्र में कोई निर्देश किया है कार्य का, और विभक्ति भी पढ़ेंगे, और वहां पर यदि वो विभक्ति से जो निर्देश किया है उसने अपना काम नहीं किया है, तो वो अचरितार्थ कहलाएगा।
उसने अपना काम कर लिया तो चरितार्थ, पंचमी चरितार्थ, षष्ठी चरितार्थ, षष्ठी पंचमी सप्तमी है चरितार्थ अचरितार्थ के रूप में देखेंगे। तो अब मैं ये कह रहा था कि पदच्छेद विभक्ति समास जैसे सरल सूत्र को सामने रख करके भी समझ सकते हैं। उपदेशे जन्नासिकी थोड़ा समझाना पड़ेगा, इससे पहले मैं और सरल सूत्र सामने रखता हूं। जैसे वृद्धि आदेश अदेय गुणा 2 सूत्र है, तो इसका पदच्छेद करेंगे तो क्या ये देखेंगे कि ये सूत्र द्विपद है या त्रिपद है या चतुष्पद है या पंचपद। सूत्र में 2 पद हैं, एक पद है, एक पद वाला भी है सूत्र, जैसे नए सूत्र है तो एक पद है, ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है कुछ, पर सूत्र में जहां सूत्र पड़ा है वहां तो एक ही पद है। अनुवृत्ति आकर के और सूत्र थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा। 2 पद वृद्धि आदेश में तो अनुवृत्ति भी नहीं आ रही, तो वृद्धि आदेश 2 पद हो गए। वृद्धि तो असमस्त पद है, आदेश समस्त पद है। वृद्धि और आदेश में वृद्धि तो असमस्त पद है और आदेश समस्त पद है। असमस्त पद का अर्थ होता है स्वतंत्र पद, एक एक पद। समस्त पद का अर्थ होता है समास हुआ हुआ पद। तो आदेश समस्त पद है, तो उसमें क्या समास है, तो कहेंगे द्वंद्व समास है, समाहार द्वंद्व। उसका विग्रह क्या है, तो कहेंगे आच ऐच, आच ऐच, आच ऐच इति आदेश, ये समाहार द्वंद्व का विग्रह है। तो 2 चीज हो गई, पदच्छेद हो गया, विभक्ति भी होगी। पदच्छेद कैसे किया हमने, वृद्धि जो रह था ना उसका विसर्ग कर दिया, आदेश, और विभक्ति पदच्छेद तो वृद्धि आदेश, रह को विसर्ग हो गए। अब विभक्ति बताइए, वृद्धि एक एक, आदेश एक एक है, प्रथमा विभक्ति एक वचन, आदेश भी प्रथमा विभक्ति एक वचन। फिर समास, अनुवृत्ति है नहीं यहाँ पर, समास देखा हमने, अनुवृत्ति तो है नहीं, समास देखा। तो समास देखेंगे तो आदेश में आच ऐच इति आदेश, ऐसा विग्रह करेंगे। द्वंद्व समास का विग्रह च लगा करके होता है, आच ऐच इति आदेश। च को प्रयोग करके इसका विग्रह होता है, इसका द्वंद्व समास का विग्रह। च एक और भी समास में लगता है विग्रह करते समय, लेकिन वहां थोड़ा सा फर्क रहता है इससे द्वंद्व समास। कर्मधारय में भी च आता है, लेकिन वहां सर्वनाम पद भी आ जाता है, तत् या दस शब्द या कोई और सर्वनाम पद, एतत् शब्द। जैसे वीर पुरुष, वीरश्च स पुरुष, वीरश्च असौ पुरुष, तो वीर और पुरुष के बीच में असौ आ गया या स आ गया। वीरश्च स पुरुष, वीरश्च अयं पुरुष, वीरश्च असौ पुरुष। तो इस तरह से हम विग्रह दिखाएंगे। आत च ऐच ये द्वंद्व का विग्रह है, और कर्मधारय का विग्रह जैसे निपात एकाच जनांग में एकाच पद आ रहा है, तो एकाच में कर्मधारय समास है, तो ऐसे कहेंगे एकश्चासौ अच्छ इति एकाच। उसमें बहुब्री भी कर सकते हैं, पर बहुब्री में अर्थ अलग हो जाएगा। फिर एकच है जिसमें एकोच यस्य या एकोच यस्मिन, उसको एकाच कहेंगे तो फिर अर्थ अलग हो जाएगा। कुछ साथ में और भी होना चाहिए, और जब एकश्चासौ अच्छ कहते हैं तो जो एक है वही अच होगा, और कुछ मिलावट नहीं होनी चाहिए। और एक अच है जिसमें, तो प्र को भी एकाच कहेंगे जहां व्यंजन साथ में है, पर कर्मधारय समास के अनुसार एकाच केवल अ, आ, ई ऐसे वर्णों को ही कहेंगे एकाच। तो ऐसे हमें समास का
भी डिटेल्स समझनी पड़ती है कि इसमें समास का नाम क्या है और समास का विग्रह क्या है, तब समास स्पष्ट हो जाता है। अनुवृत्ति देखनी पड़ती है, क्या क्या अनुवृत्ति आ रही है। वृद्धि आदेश में कोई अनुवृत्ति नहीं है। अब अर्थ करेंगे। आत का अर्थ है आ। जो तकार लगा देते हैं ना किसी वर्ण के साथ, पाणिनि ने एक इंडिकेशन लगाया तय, वृद्धि आदेश अदेंग गुणा, यहां भी तय इंडिकेशन लगा रखा, अत एंग, अत जमा एंग अदेंग। जहां तय लगा देते हैं तो आचार्य ने कहा था प्रस्तुत काल से, तय लगाते हैं तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि इसको इसका यही रूप हमको अभिष्ट है, इसके सवर्णियों को नहीं ग्रहण करना। व्याकरण में ऐसा नियम बना दिया कि जहां तय नहीं लगाते वहां उसके परिवार के सभी लोग ले लिए जाते हैं, पर तय लगा देते हैं तो वही लिया जाता है। जैसे कहीं अ शब्द का पंचमी में रूप चलाया तो क्या बनेगा, अ का पंचमी में रूप आत बनेगा ना। और इधर ये आत भी आ का रूप है, तो कैसे तो ये निर्णय करें कि ये पंचमी का है, कैसे निर्णय करें कि ये तय लगा रखा है, आत दीर्घ वर्ण के साथ तय लगा रखा है, आ के साथ तय लगा रखा है, इसका निर्णय कैसे करेंगे। तो कहेंगे व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदेहाद लक्षण, व्याख्यान से विशेष बात का निश्चय कर लेते हैं। संदेह मात्र होने से सूत्र को हम निरस्त नहीं करते, गलत घोषित नहीं करते कि सूत्र तो गलत है। तो मैं ये कह रहा था कि व्याख्यान से माने विशेष ऊहापोह का नाम व्याख्यान है, विशेष विचार विमर्श करने का नाम व्याख्यान है। तो विशेष विचार विमर्श के द्वारा हम ये पता लगा लेते हैं कि ये कैसा है, ये सूत्र कैसा है। व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदेहाद लक्षण, संदेह मात्र होने से सूत्र को हम गलत लक्षण ऐसा घोषणा नहीं करते, व्याख्यान से विशेष बात का निश्चय कर लेते हैं। तो अब हमारा सूत्रार्थ क्या बनेगा, वो जा रहे हैं। आत शब्द जो है ना, आ के आगे तय नहीं लगा रखा, ये तो नहीं, अ शब्द का पंचमी में आत नहीं है, आ के आगे तय का प्रयोग कर रखा है। जो आ शब्द होता है ना दीर्घा, उसके आगे तय लगा रखा है। अ शब्द का पंचमी में जो आत बनता है वो वाला यहाँ पर नहीं है। पंचमी में यदि करेंगे ना तो अर्थ क्या निकलेगा, ऐसे उत्तर से उत्तर जुड़ जाता है हिंदी में जब ट्रांसलेशन करते हैं, पंचमी का अर्थ करते हैं। जैसे आद गुणा सूत्र में आद जो है वो अ का पंचमी में रूप चला रखा है, तो आद गुणा का क्या अर्थ हुआ, अ से उत्तर, अ से उत्तर यदि अच परे हो, सप्तमी का अर्थ परे रहते, अची सप्तमी है, अच के परे रहते, पूर्व पर के स्थान में, षष्ठी का अर्थ के स्थान में, पूर्व पर के स्थान में गुण एक आदेश होता है। ऐसे उत्तर अच परे रहते, पूर्व पर के स्थान में गुण एक आदेश। तो ये सूत्रार्थ हो गया। फिर इसका उदाहरण देखेंगे कि आ आई औ को वृद्धि कह रहे हो, इसका उदाहरण जैसे शाला का शब्द में, शाला शब्द में जो श में आ है, ले में आ है, ये दोनों ही वृद्धि संज्ञक हैं। औपगवा शब्द में जो औ है वो वृद्धि संज्ञक है। औपगवा जो शब्द है ना, इसमें औ शब्द जो है वो वृद्धि संज्ञक है। ऐति कायना में जो ऐ है वो वृद्धि संज्ञक है। ऐति कायना में जो ऐ है, ऐश्वर्य में जो ऐ है वो वृद्धि संज्ञक है। ईश्वर शब्द से
इतणित प्रत्यय परे हो तो अचु में आदेश को वृद्धि हो जाती है। तो ईश्वर के ई को वृद्धि करेंगे तो वृद्धि क्या होती है? आ आई औ को वृद्धि कहते हैं। तो एक ई की जगह 3 अक्षर प्राप्त हुए। आ भी बोला मैं भी, मेरे को बिठा दो, आई बोला मेरे को बिठा दो, औ बोला मेरे को बिठा दो, पर एक की जगह 3 थोड़ी बिठा सकते हैं। एक सीट खाली हुई, मान लीजिए कोई चुनाव में कोई मर गया तो एक सीट खाली हुई ना, तो उसमें 3 कैसे बिठाएंगे? एक ही तो बैठेगा, उसकी जगह दूसरा जो आएगा। उनके कहने से अगर जी मेरे को बैठा दो, जो खाली होगी सीट, बोले नहीं एक सीट खाली हुई है तो एक आदमी बैठेगा। तो यहां पर भी एक एक जो है उसको हम कहेंगे वृद्धिरादेश में आत मानी आ, तपर किया हुआ है। जैसे मैं बोलूंगा तपर किया हुआ है तो समझ लेना तय का प्रयोग किया हुआ है। किस लिए है तय का प्रयोग? उसी के 6 भेदों का ग्रहण कराने के लिए। उसके जो 6 भेद हैं वो तपर से गृहीत हो जाते हैं। तपर तत्काल से सूत्र बना रखा है। तपरो वर्ण तत्काल सवर्ण से ग्राहको भवति। तत्काल से मानी तपर वर्ण के काल के समान काल है जिसका, उसी का ग्राहक होता है। सवर्ण का भी नहीं तो तपर वर्ण के काल के समान काल तो ई का भी है, ऊ का भी है, री का भी है। तो अ के द्वारा ई ऊ री का ग्रहण हो जाएगा? नहीं होगा। तपर वर्ण के काल के समान काल है जिसका, उसका ही ग्रहण होगा। तो इस तरह से हम इसको देखेंगे। वृद्धिरादेश आ आई औ। ऐस का मतलब ये प्रत्याहार है। आई औच सूत्र होता है ना अष्टाध्यायी का, तो उसमें 2 वर्ण आते हैं, आई और औ। तो 3 हो गए ना कुल। आत्मानी आ और ऐस मानी आई औ, 3 वर्ण हो गए आ आई औ। इनको वृद्धि कहते हैं। इनको वृद्धि कहते हैं। आदेश पदाभिन्ना वृद्धि। आदेश पद से अभिन्न होती है वृद्धि। फिर ये अदेंग गुणा में भी यही बात की। अत एंग गुणा, अत और एंग। अत मानी ह्रस्वकार, तपर किया हुआ है, और एंग मानी ए ओंग। तो 3 अक्षर हो गए ना, अ ए ओ। इनको गुण कहते हैं। अ ए ओ, इन 3 अक्षरों को गुण नाम से जाना जाता है। इन तीनों अक्षरों को गुण कहते हैं, अ ए ओ। और आ आई औ को वृद्धि कहते हैं। इन 3 अक्षरों को गुण कहते हैं। फिर ये आगे परिभाषा सूत्र को गुण वृद्धि आ गया, उसकी अभी चर्चा हम नहीं करेंगे। कभी जब उसका समय आएगा उसकी भी करेंगे। 6 प्रकार के या 7 प्रकार के सूत्र होते हैं। तो जैसे वृद्धि राधे से देख गुणा, ये कौन सा प्रकार है? संज्ञा सूत्र है ये। संज्ञा और एक गुण वृद्धि परिभाषा सूत्र है। और न धातु लोपार धातु के निषेध सूत्र है। आद्यंतवदेकस्मिन् या स्थानीय पदादेशों न विदो, ये अतिदेश सूत्र है। संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, निषेध सूत्र, और क्या बताया? अतिदेश सूत्र। 4 हो गए ना, संज्ञा, परिभाषा, निषेध और अतिदेश। संज्ञा से परिभाषा से विधि नियम नियम बच गया। अतिदेशो अधिकार से, अतिदेश और अधिकार। षड्विधम सूत्र लक्षण। षड्विधम सूत्र लक्षण। तो अब ये हमारा
संज्ञा परिभाषा देश अधिकार, अधिकार सूत्र होता है जब किसी एक अधिकार का कह देते हैं कि आगे इस विषय को लेकर के बात होगी। अंगस्य अधिकार कर दिया, पदस्य अधिकार कर दिया, पदार्थ अधिकार कर दिया, तो उस अधिकार में उससे संबंधित बात होगी। अंगस्य को अधिकार कर दिया तो अंगस्य अधिकार, अंगस्य के अधिकार में, ऐसा अर्थ होगा, अंग के अधिकार में। तो हमारा अब यहाँ पर आ जाइए, ये तो पकड़ में आ गया होगा आपको, पदच्छेद विभक्ति समास अनुवृत्ति नहीं है, अर्थ भी बता दिया। आ आई औ तद्भावित हो या तद्भावित हो वृद्धि संज्ञा होती है। तद्भावित मानी वृद्धि शब्द कह करके आ आई औ लाए गए, या सीधे ही पहले से ही किसी शब्द में आ आई औ विद्यमान है तो उसको अतद्भावित कहेंगे। तो उसकी वृद्धि, उसकी तद्भावित और अतद्भावित आ आई औ को वृद्धि कहते हैं। और उदाहरण दे दिया शाला, औपगवा इत्यादि, ऐश्वर्य आदि हो गए। मतलब उसने कहा ईश्वर का भाव ऐश्वर्य होता है, ईश्वर के ई को वृद्धि हो, ऐसा कहा उसने तदिदेश सामादेश सूत्र ने, से प्रत्यय पर्याय है। तो कहा कि ये जो वृद्धि हो, ये वृद्धि क्या होती है? बोले हाँ, ये को वृद्धि कहते हैं। बस फिर स्थानीय अंतरतम आ गया और उसने निर्णय कर दिया कि भाई ई की जगह तो आई बैठेगा, ईश्वर शब्द के ई की जगह आई बैठेगा। ऐश्वर्य बनाना है ना, तो ईश्वर शब्द है और ई की जगह हमको बिठाना है आई। तो ये उदाहरण हुआ और फिर उसकी सिद्धि करके बताते हैं। सिद्धि कैसे बताओगे आप? ऐश्वर्य की सिद्धि ऐसे कहोगे कि ईश्वर से भावाकर्म हुआ, ईश्वर के भाव को, ईश्वर के भाव को षष्ठी समर्थ से प्रत्यय आया, फिर इसका तद्धित प्रत्यय है। ये चौथे अध्याय के पहले पाद का 76 नंबर सूत्र से 5वें अध्याय तक ये प्रकरण है, तद्धित प्रकरण। तो ये तद्धित संज्ञक प्रत्यय है, तो इस पूरे की कृत तद्धित समासाश्च एक सूत्र आ गया। सिद्धि चल रही है अब ये सूत्र कहीं कहीं के आकर के लग रहे हैं ना। सिद्धांत कौमुदी में ऐसे नहीं होता है, वो क्रम से सारे के सारे एक जगह मिलेंगे हैं? अब भय संज्ञा करने वाला सूत्र लाए पहले इसका, हाँ, ईश्वर घस और शे प्रत्यय आया, तद्धित कृत तद्धित समासास से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कर दी। कृदंत, तद्धितांत और समास को प्रातिपदिक कहते हैं। दो सूत्र हैं प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले। अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम कृत तद्धित समासास। अर्थवान शब्द रूप प्रातिपदिक होता है, अधातु अप्रत्यय, धातु को छोड़ दो, प्रत्यय को छोड़ दो, अर्थवान शब्द प्रातिपदिक होता है। जिनसे प्रत्यय आते हैं वो दो मुख्य घटक होते हैं ना। प्रत्यय किन से आते हैं? या तो धातु से आते हैं या प्रातिपदिक से आते हैं। प्रत्यय जो है या तो धातु से आएगा या प्रातिपदिक से आएगा। तो अर्थवान शब्द प्रातिपदिक होता है। एक तो ये अर्थ है धातु प्रत्यय को छोड़कर, अर्थवान शब्द कोई भी, जैसे राम, देवदत्त, श्याम, ये सब अर्थवान शब्द हैं। देवदत्त तो मान लीजिए वो भी है, समास भी हो जाएगा, पर राम, श्याम इत्यादि जो है, कृष्ण, ये सब अर्थवान शब्द हैं। धातु को छोड़ दो, प्रत्यय को छोड़ दो तो वो प्रातिपदिक होता है। और कृत तद्धित समासाश्च, कृदंत, तद्धितांत और समास को भी प्रातिपदिक कहते हैं। कृत अंत में जिसके, तद्धित अंत में जिसके, और समास को प्रातिपदिक कहते हैं। तो इस तरह से यहां पर प्रातिपदिक हो गया ये जो मैंने गोल मार्क किया। फिर एक
70 नंबर सूत्र है, दूसरे अध्याय के चौथे पाद का 70 नंबर सूत्र है, निकाल करके देखो। 2 4 70 सुपो धातु प्रातिपदिक। 70 है ना, 71 है। सुपो धातु प्रातिपदिक 71 नंबर सूत्र बता रहे हैं। तो धातु यहाँ पर कौन सी षष्ठी है? धातु प्रातिपदिक में षष्ठी है, तो संबंध षष्ठी है। दो तरह की षष्ठी अष्टाध्यायी में मिलेगी, एक तो कहीं संबंध षष्ठी और कहीं पर संबंध षष्ठी को अवयव षष्ठी कह रहा हूं, और कहीं मिलेगी स्थान षष्ठी। तो ये धातु प्रातिपदिकों में अवयव षष्ठी है। तो अर्थ ये होगा जहां अवयव षष्ठी है, संबंध षष्ठी है, वहां का के की आ जाएगा, और जहां स्थान षष्ठी है के स्थान में आ जाएगा। तो अर्थ ये हुआ धातु का अवयव और प्रातिपदिक का अवयव जो सुप है उसका लुक हो जाता है। लुक प्रकरण चल रहा है 58 नंबर सूत्र से, देखो वहीं पर नक्षत्रियास तो यूनि लुगणियो 58 नंबर सूत्र है, दूसरे अध्याय के चौथे पाद का। तो वहां से लुक प्रकरण चल रहा है, लंबा है ये लुक प्रकरण। अंतिम सूत्र को छोड़ करके लुटा पृथ्वी से डारो रसा को छोड़कर सब जगह लुक पहुंच रहा है। तो इस तरह से ये प्रकरण जो है ना अष्टाध्यायी, जैसे मैंने कहा कि अब ये प्रकरण है, इससे पहले आर्धातु प्रकरण चल रहा है, 35 नंबर सूत्र होना चाहिए शायद, है ना, दूसरे अध्याय के चौथे पाद का। तो वहां से लेकर के और 57 तक ये आर्धातु प्रकरण चला है। तो ऐसे प्रकरण चलती है अष्टाध्यायी, पूरी अष्टाध्यायी ऐसे प्रकरण में है। एक प्रकरण चलेगा, फिर दूसरा प्रकरण, फिर ऐसे प्रकरण चलेगा। दूसरे अध्याय के चौथे पाद में द्विगुण वचनम एक मत भाव प्रकरण चल रहा है 17 सूत्रों में। फिर तत्पुरुषों ने कर्मधारय एक प्रकरण चल पड़ा, अनय कर्मधारय जो तत्पुरुष है उसका अधिकार चल रहा है, तो वो एक प्रकरण चल गया। तो इन्होंने क्या कहा कि सुबो धातु प्रातिपदिक, धातु का अवयव या प्रातिपदिक का अवयव। तो ये प्रातिपदिक का अवयव है भाई पुनीत जी? प्रातिपदिक का अवयव है मदन जी? ईश्वर घस, ये जो घस है ये प्रातिपदिक का अवयव है। प्रातिपदिक तो ईश्वर है, उसका अवयव कैसे हो गया? प्रातिपदिक का अवयव कैसे है ये? और यदि यहां पर प्रातिपदिक का अवयव है तो हम रामस से बनाते हैं, राम आगे घस, तो वहां भी लुक होना चाहिए। प्रातिपदिक का अवयव है तो उसको भी हटा देना चाहिए। लुक का मतलब चला जाना चाहिए, उसको छिप जाना चाहिए। लुक गया, वो आदमी लुक गया, चोरों को देख करके लुक गया, या चोर आदमी को देखकर लुक गए। जो शक्तिशाली होगा उसके सामने कमजोर लुक जाएगा। हाँ भाई विजेंद्र जी। गुरुजी तद्वेदांत है, इस वजह से इसकी वो तद्वित समास से प्रातिपदिक संज्ञा होगी, और ये जो कस है इसकी फिर सुबो धातु प्रातिपदिक से। नहीं, मेरे को तो इतना ही बस व्याख्यान चाहिए कि प्रातिपदिक का अवयव है क्या घस? हाँ। कैसे? फिर वहां क्यों नहीं होता? जब हम रामस से बनाते हैं तो वहां घस का लुक क्यों नहीं होता? वहां पर इसलिए नहीं होता क्योंकि वो जो घस है वो प्रातिपदिक से लगता है, तो वहां पर वो प्रातिपदिक का अवयव नहीं है वहां। सूत्र यह कह रहा है कि धातु का अवयव हो या तो या प्रातिपदिक का अवयव हो तब लुक होता है। तो रामस से जब देख रहे हैं तो वहां तो प्रातिपदिक का अवयव है ही नहीं, तो लुक क्यों होगा? यहां प्रातिपदिक का अवयव कैसे है? तो इसका उत्तर आपने दिया है, कृत तद्धित समासास्त्र सूत्र से यहां से लेकर और से पर्यंत इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी। यहां से लेकर यहां तक प्रातिपदिक है, तो बीच में का साथ तो गया।
हैं? प्रातिपदिक का अवयव नहीं हो गया। जैसे हमारा नाक, हमारे कान, हमारे हाथ, अंगुली, ये शरीर के अवयव हैं, और हमारे पास कोई चीज रखी वो मेरा अवयव थोड़ी है, ये पुस्तक मेरा अवयव थोड़ी है, बल्कि शरीर के ऊपर मैंने वस्त्र डाल रखे हैं तो ये मेरे अवयव नहीं कहे जाते हैं। मेरे संबंधी तो कहे जा सकते हैं, अवयव नहीं कहे जा सकते हैं? हमने जो वस्त्र ओढ़े हुए हैं वो हमारे संबंधी तो हैं, पर हमारे अवयव थोड़ी है। स्वस्वामी संबंध बता सकते हैं, पर अवयव अवयवी संबंध तो नहीं बता सकते। संबंध बहुत सारे हैं, अवयव अवयवी संबंध नहीं है वस्त्र और हमारे बीच में। स्वस्वामी संबंध है, हम उसके स्वामी हैं और वो हमारा स्व है। पर यहाँ तो प्रातिपदिक का अवयव है घस, लुक हो जाएगा। लुक होने के बाद से प्रत्यय जो है ये स की संज्ञा है, ये की संज्ञा है। इत एक संज्ञा है व्याकरण की, शकार की संज्ञा है, वही मैं चलाने के लिए उद्यत हुआ हूं कि उपदेशे जन्नासिकित हलंत्यम न विभक्तो तस्मा आदि स प्रत्यय, स प्रत्यय सूत्र से इस से की संज्ञा होगी। प्रत्यय के मूर्धन्य सकार की आदि में यदि मूर्धन्य सकार हो तो उसकी संज्ञा हो जाती है। उसका नाम इत रख दिया कि ये जो शकार है इसका नाम है इत। कैसे? प्रत्यय के आदि मूर्धन्य शकार का नाम रख रहा है, पाणी रख रहे हैं इत है? और यह क्षय प्रत्यय में जो यह है इसका हलंत्यम सूत्र से नाम रख दिया इत। हलंत्यम कहता है उपदेश में अंतिम हल की संज्ञा होती है। उपदेश क्या होता है? 5 ग्रंथ, अष्टाध्यायी, धातु पाठ, लिंगानुशासन, गण पाठ, उनादि कोश, 5 सूत्रों का नाम उपदेश है। उपदेश में अंतिम हल की संज्ञा होती है। उपदेश में अंतिम हल है ये क्षय प्रत्यय का जो यह है वो अंतिम हल है, तो उसका नाम इत हो गया और शय का नाम इत हो गया। ये इस तरह सिद्धि की जाती है। ये जो मैंने 7 घटक लिखे हैं ना, 7वां घटक सिद्धि, इस तरह से सिद्धि करते हैं हर शब्द की, सूत्र लगा लगा करके ऐसे सिद्धि करते हैं, उदाहरण को सिद्ध करके दिखाते हैं, इसी का नाम सिद्धि है। तो इधर से प्रत्यय का ये बचेगा स की संज्ञा और ये की संज्ञा, जिसकी संज्ञा तस्य लोपा। वहीं पर तीसरे पाद का 9 नंबर है? तो उसने कहा तस्य लोपा, तस्य मानी उसका लोप होता है। प्रश्न उठेगा किसका लोप होता है? जिसकी संज्ञा की है, जिसका इत नाम रखा है उसका लोप होता है। तो शय का इत नाम रखा है और ये का इत नाम रखा है, उसका लोप हो गया। अब इस क्षय प्रत्यय को आप 2 नामों से परिचय दे सकते हो। एक तो इसको शित कह सकते हो, इत कह सकते हो। शयित होने के नाते तो ये शित है और ये इत होने के नाते इत है। इसका 2 परिचय हो गए इसके, शित और इत है। शित ये इंडिकेशन जो है कुछ अलग काम करने के लिए, इत इंडिकेशन है ये अलग काम करने के लिए। स्त्रीलिंग में रूप बनाएंगे तो वहां सिद्ध गोरादि से सिद्ध का काम आएगा और इत का काम तद्देश चामादे 7वें अध्याय के दूसरे पाद का 117 नंबर सूत्र निकालो। 7-2-117 मिल गया। तद्धितेषु अचाम आदे, ऊपर से वृद्धि की अनुवृत्ति आ रही है। मृजेर वृद्धि 113 है, 14 है, कुछ ऐसे ही है। मृजेर वृद्धि सूत्र 114 है, तो वहां से अनुवृत्ति आ रही है वृद्धि पद की। 7-2-114 देखो कैसे पन्ने पलट रहे हो भाई कृष्ण जी। हिंदी के अंकों का अभ्यास करो।
तो वृद्धि की अनुवृत्ति आ रही है, तो सूत्र का अर्थ ये बनेगा कि तद्धितेषु इति नीति प्रत्यय पर अचोणीति से नीति की अनुवृत्ति आ रही है, वो देख लिया करो ऊपर अंडरलाइन करके, और अनुवृत्तियों का संख्या दे रखी है। तो क्या अर्थ हुआ? तद्धित प्रत्ययों में इत या नित प्रत्यय परे हो, सप्तमी का अर्थ के परे रहते, तद्धित प्रत्ययों में इत नित प्रत्यय परे रहते, या सीधा यूं कह दो तद्धित इत नित प्रत्यय परे रहते। तद्धितेषु और इति नीति का समानाधिकरण करेंगे तो तद्धित इत नित प्रत्यय परे रहते। ठीक है, तद्धित इत नित परे रहते, अचु में आदि अचाम आदि अचा स्थाने वृद्धि होती, अचु में आदि अच को वृद्धि होती है। वृद्धि क्या होती है? तो वृद्धि राधा इसने बताया आ आई औ को वृद्धि कहते हैं। फिर तीन तो बैठेंगे नहीं, स्थानांतरता में बताएगा कि एक के स्थान में जो मोस्ट इक्विवेलेंट है, जो सबसे ज्यादा सदृश है, वो बैठेगा। तो ई का सदृशतम कौन है तीन में? आ आई औ। आई सदृशतम है। कैसे? ई तालु से बोला जाता है और आई भी तालु से बोला जाएगा, कंठ तालु से। ये वर्णोच्चारण शिक्षा में सब विषय बता रखा है कि ई कहां से बोला जाता है, आई कहां से बोला जाता है, औ कहां से बोला जाता है। हर अक्षर का उच्चारण स्थान बता रखा है, हर अक्षर का प्रयत्न बता रखा है, बाह्य प्रयत्न बता रखा है, आभ्यंतर प्रयत्न बता रखा है, और उच्चारण स्थान बता रखा है। व्याकरण में तो इन चार चीजों की जरूरत पड़ती रहती है बार बार। उच्चारण स्थान, स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। एक तो स्थान होता है इस वर्ण का, ये स्थान, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। तो इसने कहा आदि अच को वृद्धि होती है। वृद्धि क्या होती है? आ आई औ। तो स्थानांतरता माने ई के स्थान में आई को बिठा दिया, तो ऐश्वर्य, ऐश्वर शब्द बना, ऐश्वर। और आगे ये यह है। अब यहाँ यची भम से इसकी भयसंज्ञा करनी है, वो बहुत ही कठिन सूत्र है। यची भम पहले अध्याय के चौथे पाद का 18 नंबर सूत्र है, निकाला करो जल्दी। बदन जी तो निकाल नहीं रहे। पहले अध्याय के चौथे पाद का 18 नंबर सूत्र। उसने ये कहा यह अच्छी, ऊपर से स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने की अनुवृत्ति आ रही है, अनुवृत्ति आ रही है यची बम में, स्वादिशु असर्वनाम स्थाने की। तो स्वादिशु सप्तमी का बहुवचन है, असर्वनाम स्थाने सप्तमी का एक वचन है। तो अर्थ ये बनेगा सर्वनाम स्थान को छोड़ दो। सर्वनाम स्थान क्या होता है? तो फिर पहले अध्याय के पहले पाद के 39-40 नंबर सूत्र के पास आना पड़ेगा। पहले अध्याय के पहले पाद का 39-40, अच्छा 41-42 के पास आना पड़ेगा। सर्वनाम स्थान क्या होता है? तो 41-42 सूत्र इसका ब्यौरा देगा कि भाई सी सर्वनाम स्थानम, जो शी होता है वो सर्वनाम स्थान होता है, और जो शुट होता है वो भी सर्वनाम स्थान होता है, नपुंसकलिंग को छोड़कर। शी क्या होता है इसका पता करने के लिए 7वें अध्याय के पहले पाद में जाना पड़ेगा। जस्ट असो सी 20 के लगभग देखो, 7वें अध्याय के पहले पाद। ये इस तरह से अष्टाध्यायी के सूत्र लगते हैं सिद्धि में। तो सिद्धांत कौमुदीकार ने क्या किया? उनको शब्द रूप सिद्ध करने के लिए इकट्ठे कर दिए। अब पाणिनि ने ऐसा क्यों किया? सूत्रार्थ के क्रम से रखा है, ऊपर अनुवृत्तियां हैं, प्रकरण बना रखे हैं, अनुवृत्तियां चलती हैं। तो ऐसा यदि ऐसा नहीं रखते तो फिर वो जो प्रकरण और सूत्रार्थ आदि देखना चाह रहे हैं वो नहीं बनेगा। अब जैसे मेरे को सूत्र अर्थ पता है तो वो क्लिक हो जाता है, वही सूत्र आ जाएगा। मतलब ऐसे कैसे आएंगे? तो 4000 सूत्र हैं तो वही आ जाते हैं। जैसे ही हम उसका अर्थ पता होता है ना, तो मन की एक क्षमता है कि वही तुरंत वही आ जाएगा।
जैसे ही वो होगा ना, उसका काम सामने आएगा तो वो सूत्र तुरंत उपस्थित होगा। दूर दूर क्यों बैठा है? दूर दूर बैठे ना, वो तो अपने आप आ जाता है दिमाग में, कितने दूर हो जाए। जैसे मान लो हमारे परिचित 100 आदमी है, कोई बेंगलोर में बैठा है, कोई बॉम्बे में बैठा है, कोई अमेरिका में बैठा है, तो जिसका नाम वो लेंगे वो तुरंत आ जाएगा ना वहीं से हमारे दिमाग में। क्या दिक्कत है? हैं? तो इन्होंने कहा यचिभम यकारादि आजादी। यची शब्द का अर्थ यकारादि आजादी कैसे हो गया वो फिर कभी बताएंगे, पर सूत्र का अर्थ यह है यकार आदि में जिसके, अच आदि में जिसके, ऐसा सर्वनाम स्थान को छोड़कर स्वादि प्रत्ययों में कोई प्रत्यय परे हो, यकार आदि आजादी। स्वादि प्रत्यय कहां से कहां ये पता करने के लिए फिर चौथे अध्याय के पहले पाद का दूसरा नंबर सूत्र पकड़ना पड़ेगा, और 5वें अध्याय तक हमें यात्रा करनी पड़ेगी। चौथे अध्याय के पहले पाद का दूसरा नंबर सूत्र है यहां से लेकर 5वें अध्याय तक, लास्ट तक ये स्वादि प्रत्यय है। इस प्रकरण में, अब ये एक प्रकरण हो गया, स्वादि प्रत्यय प्रकरण में यदि कोई सर्वनाम स्थान को छोड़कर, सर्वनाम स्थान क्या है तो मैंने बता दिया ना, सी सर्वनाम स्थान और शुट। शुट क्या है ये पता करने के लिए आदि अंतिम संहिता की सहायता लेकर के और सु और जस हम 5 प्रत्ययों का नाम शुट बताया। कौन कौन से 5 प्रत्ययों को शुट कहते हैं? टै ले लिया, आउट का टै ले लिया, जो मैंने लिखा था ना कृष्ण जी, सुन देखो, सु औ जस हम आउट के टै तक। तो नपुंस 3 लिंग होते हैं, तो इन्होंने कहा नपुंसकलिंग को छोड़कर शुट पकड़ना है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तो उसका नाम सर्वनाम स्थान। तो ये क्या कह रहा है यचिभम, इस सर्वनाम स्थान को छोड़कर स्वादि प्रत्ययों में यकार आदि आजादी, तो ये यकार आदि हो गया ना, इसकी भैसंज्ञा होगी, इसकी ऐश्वर शब्द की भैसंज्ञा होगी। अब भय अधिकार में चले जाएंगे, अब ये वीजा मिल गया हमको भय अधिकार में जाने के लिए। तो छठे अध्याय के चौथे पाद में 148 नंबर सूत्र के पास चले जाएंगे। 129 सूत्र से लेकर के भय अधिकार चलता है। छठे अध्याय का चौथे पाद का 129 से लेकर के भय अधिकार चलता है, अधिकार सूत्र होते हैं ना। तो ऐसे अष्टाध्यायी यदि हमें याद होती है ना, जैसे मेरे को संख्याएं प्रकरण और वहां है, उस पंक्ति में है, ऊपर है, बीच में है, ये 129 नंबर बता रहा हूं, फिर 148 बता रहा हूं, तो ऐसे यदि याद हो तो अष्टाध्यायी बिल्कुल कठिन नहीं है, एकदम से अष्टाध्यायी प्रकरणों में है, प्रकरण याद होने चाहिए, अनुवृत्तियों का बोध होना चाहिए, सूत्रार्थ करने का तो सामर्थ्य ही जाता है। तो ये क्या कहा इन्होंने, यस्य च, उसने कहा यस्य इति च से ऊपर से तद्धिते की वृत्ति आ रही है, देखो ऊपर नस तद्धिते क्या है, नस तद्धिते है, हाँ वहां से तद्धिते की वृत्ति आ रही है। और उसने कहा यस्येति, देखिए यस्य और इति च से तद्धित आ गया। इति सप्तमी का एक वचन है, ईत, ईत शब्द का सप्तमी में इति है, ईत परे रहते, माने तकार लगा रखा है, ई परे रहते, तकार लगा रखा है, ई परे रहते और चकार से तद्धित परे रहते। और यस में 2 वर्ण है, ई जमा अ बराबर य, इक्वल टू ई को यह हो गया, तो ये का मतलब ई और अ, ये में 2 अक्षर आ गए ना, ई और इक्वल टू हो गया, ई को यह हो गया। तो ई अंत में है जिसके और अ अंत में जिसके, ऐसे भैसंजक अंक का लोप हो जाता है। लोपा की भी अनुवृत्ति आ रही है ऊपर से, ढेलोपद्रवा है, ईकार परे हो या तद्धित परे हो, तो देखो यहाँ पर तद्धित परे है, इस ए का लोप हो गया, तो ऐसा शब्द बन गया है।
ऐश्वर्य बन गया। तो इस तरह से ये सब चलता है। ओम शांति शांति शांति।